हेलो गाइस। आज हम लोग जीरोस निकालना सीखने वाले हैं। कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीरोस निकालने के लिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होता है, तो हमें इसके जीरोस निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस को हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी जो बेसिक फॉर्म होती है वो ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेसिक फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। इसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो हमेशा 2 होती है, यानी कि डिग्री जो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो हमेशा 2 होगी। तो इसके हम कैसे हम लोग जीरोस निकालते हैं या रूट्स निकालते हैं वो देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके हम जीरोस निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो इस 1 को क्या करेंगे, इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 आएगा। 8 आ गया। अब आपको क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 8 के फैक्टर करके ऐसे फैक्टर निकालने हैं इसके कि प्लस करने पर या माइनस करने पर जो एक्स का कॉफिशिएंट है ये आ जाए, 2 आ जाए। तो इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो हमें माइनस का 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके फैक्टर क्या आएंगे। 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा तो 2 जा 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 दो फैक्टर्स के हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं देखो 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो और 4 इंटू 2 करने पे 8 भी आ जाएगा। तो यानी कि जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह हम लोग इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 माइनस 2। इसकी जगह ये हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x आएगा एज इट इज और माइनस का 8 आएगा। अब ध्यान से सुन, देखो तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x और माइनस माइनस हो जाता है प्लस का 2x और ये माइनस का 8 एज इट इज। अब देखो, माइनस के 4x में से 2x को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस का 2x आएगा, ये माइनस हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू प्लस का 2 माइनस का 8 आ जाएगा। यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जैसे माइनस का 4 और प्लस का 2 है, तो -4 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था, यहाँ पे -2 चाहिए था। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू प्लस का 2 करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का 8 आएगा। यानी कि कुल मिलाकर 8 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको प्लस करने से या माइनस करने से तो ये बीच का आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए। तो -4 + 2 करेंगे -2 आ रहा है, और -4 इंटू +2 करेंगे तो -8 भी आ जाएगा। अब क्या करना है इसमें, अब आपको कॉमन लेना है। देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में यार देखो x कॉमन है, तो आप जैसे x कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x-4 बचेगा। सिमिलरली इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-4 बच जाएगा, 2 4 जाएगा। और हमेशा ये वाला और ये वाला सेम ही लगभग आता है, हमेशा ही सेम आएगा। तो अब इन दोनों में से फिर से x-4 हम कॉमन ले लेते हैं। x-4 जैसे हमने कॉमन ले लिया तो एक आ जाएगा, x+2 आ जाएगा। तो जो हमारे दो रूट्स होंगे इसके, एक हो जाएगा x-4, एक हो जाएगा x+2। ये हमारे दो फैक्टर निकल गए, सॉरी ये इसके फैक्टर हैं, x² -2x-8 के ये दो फैक्टर हमारे निकल गए। अब हमें जीरोस कैसे निकालते हैं, अब कुछ नहीं, एक बार हम क्या करेंगे, x-4 को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 4, तो पहला जीरो ये हो जाएगा। और दूसरा जो होगा x+2 बराबर 0 करेंगे तो दूसरी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो -2 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो ये पॉलिनोमियल गिवन था, इसके जो दो जीरोस होंगे वो x बराबर 4 और -2 होंगे। यानी कि जीरोस का मतलब वो हो गया कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है गिवन है, इसमें x की जगह 4 और -2 पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो आएगा। जीरोस का मतलब ये होता है x की ऐसी वैल्यू जो इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे जीरो आ जाए। तो दोस्तों अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। जैसे हमारा ये था पॉलिनोमियल x² -2x-8, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल था। और जो हमारे रूट जीरोस आए वो क्या है, x की वैल्यू 4 और 2 आए, है ना, 4 और 2 ही आए थे, 4 और -2, सॉरी 4 और -2 हमारे आए। अब देखो ये दोनों हमारे तो जीरोस आए। अब हम इसको ना चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो जो सम होता है इसका, सम होगा जीरोस का, वो हमेशा क्या होता है, सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है -b/a। और जो इनका प्रोडक्ट करने पे आएगा
जो इनका प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट हमेशा होता है सी बाई ए। अब आप रख के देख लो, अगर हम सम ऑफ जीरोस करें यानी कि 4 प्लस -2 करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। माइनस का बी बाई ए यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस का सी, तो माइनस का बी कितना है, माइनस माइनस का 2 अपॉन, यहाँ से निकालते हैं ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड सॉल्व करो, 4 -2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/1 यानी कि 2, तो ये दोनों जगह से सेम ही आ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट को भी आप वेरीफाई कर सकते हो। प्रोडक्ट क्या आएगा इनका, 4 इंटू -2 जो, और सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी है आपका माइनस का 8, तो माइनस का 8 अपॉन, और जो ए की वैल्यू है वो 1 है यहाँ पे, तो 1 कर लेंगे, तो 4 इंटू -2 माइनस का 8 आएगा, और इधर भी -8 आएगा। देखो ये भी वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जो सम ऑफ जीरो होगा, वो जीरोज होगा, वो माइनस का बी बाई ए करके आएगा, और प्रोडक्ट जो होगा वो सी बाई ए के बराबर होता है। इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये है टी स्क्वायर -15 है, इसके निकालने। तो देखो इसको निकालने के लिए ना सबसे पहले ये पॉलिनोमियल तो है ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसको आप क्या है ऐसे लिख सकते हो, टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये 15 जो होता है वो √15 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर से सॉरी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वही आ जाएगा। अब देखो एक आइडेंटिटी लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो क्या होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इससे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा टी -√15, और दूसरा हो जाएगा टी प्लस √15। अब देखो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, तो टी बराबर इसको करेंगे तो √15 आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √15, तो ये दोनों आ जाएंगी वैल्यूज हमारे, तो यही इसके जीरोज होंगे, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं इसका, जैसे ये है ना, इसका निकालना है हमें। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर -x -4। देखो अब आप लोग भी बताओगे साथ साथ, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड भी नहीं है, इसको बहुत आसानी से हम करेंगे। देखो सबसे पहले देखो इस x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है, माइनस का 1 दिख रहा है, ठीक हो गया, और जो हमारा c है वो माइनस का 4 है। देखो हम लिख सकते हैं a की वैल्यू तो यहाँ पे 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, और c की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 4 है, ठीक। अब हमें करना किसको किसको मल्टीप्लाई होता है, a को और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू 3 करेंगे, तो ये माइनस का 12 आ रहा है, तो हमें फैक्टर तो -12 के ही निकालने हैं, और प्लस माइनस करके ये माइनस का 1 लाना है। तो वैसे 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 इंटू 3, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1, तो अगर हम इसको माइनस का 4 और प्लस का 3 यानी कि -4 + 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और -4 को इंटू करेंगे 3 से तो माइनस का 12 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है, तो यानी कि -4 + 3। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 3x स्क्वायर, ये माइनस को ऐसे लिखें तो जब हम 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 - 3, तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर -4x, और माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 4। अब देखो -4x और प्लस का 3x हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में तो x कॉमन है, तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4, और इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो प्लस का 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4। अब इन दोनों में से एक आ जाएगा 3x - 4, और दूसरा हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अभी आपको बताया था आप क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो यानी कि 3x - 4 अगर बराबर 0 होगा तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस का वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 4, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हो जाएगी 4/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी कर लो, x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से एक x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, तो यानी कि जो इसके जीरोज होंगे वो 4/3 और -1 होंगे। आप चाहो तो इसको सेम पीछे की तरह वेरीफाई भी कर सकते हो, जो आराम से हो जाएगा वेरीफाई।
और दोस्तों अगर आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे मिलते हैं फिर किसी अगले कॉन्सेप्ट में और कुछ और क्वेश्चन इसी के देखते हैं फर्दर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।